नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 38 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा नए विशेष न्यायालयों को मंजूरी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुणे में 1.26 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट को मंजूरी दी। अहिल्यानगर, परभणी, सोलापुर, नांदेड़ और यवतमाल में 5 विशेष SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम अदालतों को मंजूरी दी। कर्जत में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और कोडुवाडी में कनिष्ठ श्रेणी सिविल JMFC कोर्ट को मंजूरी दी। वन नेशन वन इलेक्शन पर JPC का कार्यकाल लोकसभा द्वारा विस्तारित। लोकसभा ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 की जांच कर रही 41 सदस्यीय JPC का कार्यकाल बढ़ाया। JPC अध्यक्ष PP चौधरी ने 29 जुलाई 2026 को ध्वनि मत से यह विस्तार प्रस्ताव पारित कराया। समिति को आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस प्रस्ताव का लक्ष्य 2029 तक लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराना है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 29 जुलाई 2026 को इसे लोकसभा में पेश किया। यह विलंबित पंजीकरण को विनियमित करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। 1-2 वर्ष की देरी वाले पंजीकरण के लिए DM, SDM या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी। 2 वर्ष से अधिक की देरी के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। आगे है अर्थव्यवस्था। भारत GDP डिफ्लेशन के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI का उपयोग करेगा। मॉस्पी GDP अनुमानों के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI के स्थान पर उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI का उपयोग करेगा। ये बदलाव वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही के GDP अनुमानों से लागू किया जाएगा। संशोधित GDP श्रृंखला में आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया है और डबल डिफ्लेशन को अपनाया गया है। सरकार ने खिलौना क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के खिलौना क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा की। इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करना है। यह घोषणा DPIIT द्वारा आयोजित टीम अप फॉर टॉयज हितधारक बैठक के दौरान की गई। सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल को दी मंजूरी। भारत सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के 1 अरब पॉलीमर बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल के लिए RBI के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव RBI अधिनियम 1934 की धारा 25 के तहत भेजा गया था, जिसका कुल मूल्य 3000 करोड़ रुपए है। ये ट्रायल विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में नोटों के स्थायित्व, सुरक्षा विशेषताओं और सार्वजनिक स्वीकृति का परीक्षण करेगा। एक्सिस फाइनेंस ने रिटेल और MSME लोन के लिए लॉन्च किया दृष्टि डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड FL ने दृष्टि नामक एक इन हाउस बिजनेस रूल्स इंजन BRI और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य रिटेल और MSME लोनों के लिए क्रेडिट निर्णय लेने और जोखिम प्रबंधन को स्वचालित व मानकीकृत करना है। पहले चरण में इसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और दिशा होम लोन में लागू किया गया है। ओमनी कार्ड ने UPI पर भारत का पहला फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट लॉन्च किया। ओमनी कार्ड ई-रूट टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित ने टैक्स बचत कर्मचारी लाभों के लिए UPI पर भारत का पहला फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट लॉन्च किया। ये RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे 60 मिलियन UPI मर्चेंट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कर्मचारियों को भोजन, ईंधन, टेलीकॉम आदि श्रेणियों में मर्चेंट कैटेगरी कोड MCC नियंत्रण के साथ लाभ आवंटित करने की अनुमति देता है। एडलवाइस ने लॉन्च किया भारत का पहला RIIT ओरिएंटेड इंडेक्स फंड। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने जुलाई 2026 में भारत का पहला RIIT ओरिएंटेड पैसिव इंडेक्स फंड लॉन्च किया। यह फंड निफ्टी RIITs एंड रियल्टी TRI को ट्रैक करता है, जिसमें 60% RIITs और 40% रियल एस्टेट हिस्सेदारी है।
SBI ने 1 जनवरी 2026 से REITs को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का परिसमापन, वाइंडिंग अप। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL को बंद वाइंडिंग अप करने का निर्देश दिया। SBI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरी कुमार नैयर को परिसमापन प्रक्रिया की निगरानी के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। ये कार्रवाई गंभीर नियामक उल्लंघनों के कारण बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत की जा रही है। RBI के अनुसार PPBL के पास सभी जमाकर्ताओं की देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है। असम का भूटान को पहला डेयरी निर्यात। असम ने 28 जुलाई 2026 को भूटान को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी निर्यात 5627 लीटर पुराबी आइसक्रीम भेजा। इसका निर्माण WMUL द्वारा और विपणन मार्केटिंग NIDFL द्वारा किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के APDA ने थिम्पू और पारो जैसे भूटानी बाजारों में इस निर्यात को सुगम बनाया। पुराबी डेयरी संयंत्र के विस्तार को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित APRT परियोजना से सहायता मिली है। SBI द्वारा बेसल III अनुरूप 81 बॉन्ड जारी करने की घोषणा। SBI वर्ष 2026 में बेसल II अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक बनेगा। इसके तहत RBI की मंजूरी के अधीन 5 वर्षीय कॉल ऑप्शन के साथ 5000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। ये चालू वित्त वर्ष के लिए SBI की 60,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना का हिस्सा है। आगे है अंतरराष्ट्रीय। भारत नेपाल सीधी वाणिज्यिक मालगाड़ी। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता पोर्ट से कैनोला लेकर बीराटिंगर में पहुंची। यह संशोधित इंडिया नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत संचालित हुई, जिससे सीमा पर ट्रांसशिपमेंट की जरूरत खत्म हो गई। पाकिस्तान और चीन के बीच आजाद पट्टन जलविद्युत परियोजना समझौता। पाकिस्तान और चीन ने 700 MW की आजाद पट्टन जलविद्युत परियोजना के लिए $1.5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजना पोक के सुदनानोती जिले में झेलम नदी पर स्थित है, जिसे 2026 तक पूरा किया जाना है। यह CPEC के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। पहली $2.3 बिलियन की 1100 MW कोहाला परियोजना है। वेनेजुएला का रोम डिक्री ICC हटने का फैसला। विदेश मंत्री फिलिक्स प्लेसेंसिया ने UN को रोम स्टैट्यूट ICC से हटने के फैसले की औपचारिक सूचना दी। आर्टिकल 127 के तहत ये वापसी 1 वर्ष बाद प्रभावी होगी और 2021 से जारी ICC जांच प्रभावित नहीं होगी। द हेग नीदरलैंड मुख्यालय वाले ICC स्थापना 2002 से चैड ने भी हटने की घोषणा की है। आगे है विज्ञान और तकनीक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मनाया 20वां स्थापना दिवस। मौसम संबंधी पहले लॉन्च की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय म्यूएस ने 27 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। IMD ने 13 उत्कृष्ट तय केंद्र को स्थापित किए और तिरुवनंतपुरम चक्रवात चेतावनी केंद्र को ACWC में अपग्रेड किया। NCMRWF ने संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान और वास्तविक समय के विश्लेषण के लिए WINGS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। शनि के छल्लों के अध्ययन के लिए नासा का AI संचालित PRAXIS मिशन। नासा ने NIAC 2026 कार्यक्रम के फेज I के तहत AI संचालित PRAXIS मिशन का प्रस्ताव दिया। JPL USA के डॉक्टर B मार्को क्वाड्रेली के नेतृत्व में यह शनि के छल्लों के कणों का सीधा संग्रह करेगा। इसका उद्देश्य ग्रहीय वलय प्रणालियों प्लैनेटरी रिंग सिस्टम्स की आयु, उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना है। IIT मद्रास के स्टार्टअप ने विकसित किया पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब। IIT मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल और फोल्डेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। इसे केरल के वायनाड जिले में तैनात किया गया है, जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे में स्थापित किया जा सकता है। इसमें 4 जोन शामिल हैं: डॉक्टर का कमरा, आइसोलेशन रूम, मेडिकल वार्ड और ट्विन बेड नेगेटिव प्रेशर ICU। बैटरी तकनीक में IIT रुड़की का अनुसंधान और सहयोग। IIT रुड़की ने सुरक्षित उच्च चालकता वाली सॉलिड स्टेट बैटरियों के लिए गार्नेट प्रकार के ठोस इलेक्ट्रोलाइट Li7 Li3 Ar2O12 पर शोध किया।
23 मई 2026 को कैथियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 2 फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी तकनीकें हस्तांतरित की। 27 जून 2026 को टिकाऊ बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए WRI इंडिया के साथ MOU किया। ICMR एंड ICPR ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए शेटा-2 थेरेपी को सत्यापित किया। 29 जुलाई 2026 को ICMR एंड ICPR ने HPV जनित सर्वाइकल घावों के इलाज हेतु शेटा-2 ओरल थेरेपी को सत्यापित किया। स्टीफेंसन कैंसर सेंटर USA के सहयोग से विकसित भारत में क्लिनिकल ट्रायल हेतु एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को ट्रांसफर। शेटा-2 थेरेपी HPV E6 और E7 ऑन्को प्रोटीन को लक्षित कर P53 और RB ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन को बहाल करती है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की 150वीं वर्षगांठ। भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ASCS वर्ष 2026 में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1876 को कोलकाता में चिकित्सक और समाज सुधारक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार द्वारा की गई थी। सर CV रमन ने 1928 में यही रमन इफेक्ट खोजा था, जिसके लिए उन्हें 1930 का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्तमान में यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्यरत है। आगे है पर्यावरण। पश्चिमी घाट USA के लिए 7वां मसौदा नोटिफिकेशन। पर्यावरण मंत्रालय ने 6 राज्यों में 56,825.7 वर्ग किमी USA का प्रस्ताव करते हुए 7वां मसौदा जारी किया। इसके तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा और गुजरात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शामिल है। राज्यों की आपत्तियों की समीक्षा के लिए संजय कुमार विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया। पश्चिमी घाट को वर्ष 2012 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। राजस्थान बाघ आबादी 2026। राजस्थान में बाघों की कुल संख्या 2025 के 135 से बढ़कर 2026 में 149 हो गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक 72 बाघ हैं, जिसके बाद सरिस्का में 56 बाघ हैं। राज्य के 5 टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर कराउली हैं। जयपुर जिले की प्रमुख नदियां और उनकी भौगोलिक विशेषताएं। बाणगंगा जयपुर की सबसे लंबी नदी है, जो बैराट अरावली से निकलकर यमुना में मिलती है। मोरेल नदी 300 किमी जयपुर की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और बनास नदी की मुख्य सहायक नदी है। साबी सहीबी नदी राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली के नजफगढ़ बेसिन में गिरती है। जयपुर की अधिकांश नदियां मौसमी सीजनल हैं, जो भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे है सरकारी योजनाएं। महाराष्ट्र RKVY की दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना। राज्य ने अपनी 335 करोड़ रुपए की पहली किस्त में से लगभग 260 करोड़ रुपए का उपयोग किया। 2007-8 में शुरू हुई RKVY में केंद्र और राज्यों के बीच 60-40, पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों के लिए 90-10 का फंडिंग अनुपात है। पंचायती राज मंत्रालय ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया। समर्थ RTH स्वयं के राजस्व के एंड-टू-एंड प्रबंधन के लिए भारत का पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व संग्रह, संपत्ति कर, शुल्कों को मजबूत करने के लिए मॉडल OSR नियम जारी किए गए। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों के लिए यह योजना संचालित है। पात्रता: बिहार के मूल निवासी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और आयु सीमा 18 से 65 वर्ष। दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलांगता, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 75,000 रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। युवा मामले और खेल मंत्रालय 2 अगस्त 2026 को MY भारत के माध्यम से 100 सप्ताह का अभियान शुरू करेगा।
उद्देश्य विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के तहत नशामुक्त भारत के लिए युवाओं को संगठित करना। लॉन्च के दौरान 10,000 से अधिक स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे। इसके तहत हर रविवार गतिविधियां होंगी। उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह में सम्मानित किया जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना BSCC बिहार शिक्षा विभाग 7 निश्चय युवा मिशन के तहत उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख रुपये तक का लोन देता है। इसके तहत बिहार के निवासी 25 वर्ष से कम आयु के कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्र पात्र हैं। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ब्याज दर मात्र 1% निर्धारित है। लोन का पुनर्भुगतान रीपेमेंट पाठ्यक्रम पूरा होने और रोजगार मिलने के बाद शुरू होता है। आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। BIMCO ICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026। भारत 12.16% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफेयर आपूर्तिकर्ता बना। फिलीपींस पहले स्थान पर है। भारत ने वैश्विक स्तर पर 1,40,718 शिप ऑफिसर 13.41% और 1,71,218 रेटिंग्स 11.29% की आपूर्ति की। भारत सरकार के मिशन 20% का लक्ष्य वैश्विक सीफेयर कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करना है। वर्ष 2025 में भारतीय नाविक सीफेयरर्स दुनिया भर में सबसे अधिक परित्यक्त अबैंडन चालक दल के सदस्य थे, 6,223 में से 1,125। आगे है चर्चित व्यक्ति। रूस ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव पर लगाया आरोप। रूस की FSB ने 29 जुलाई 2026 को टेलीग्राम संस्थापक पावेल डुरोव पर आतंकी गतिविधियों में सहायता का आरोप लगाया। टेलीग्राम पर आतंकी सामग्री न हटाने के कारण FSB ने डुरोव को अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची वांटेड लिस्ट में डाला। टेलीग्राम की शुरुआत 2013 में पावेल डुरोव और उनके भाई निकोलाई डुरोव ने की थी। आगे है खेल जगत। छठी LG कप हॉर्स पोलो चैंपियनशिप। छठी LG कप हॉर्स पोलो चैंपियनशिप 27 जुलाई 2026 को द्रास, लद्दाख में संपन्न हुई। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ले को हराकर खिताब जीता। लद्दाख के LG विनय कुमार सक्सेना ने विजेता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए अगले सीजन में 2 लाख रुपए की। इस टूर्नामेंट में लद्दाख की 18 पुरुष और 4 महिला टीमों ने भाग लिया। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 28 जुलाई 2026 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में शुरू हुई। इसमें 3 डिवीजनों डिवीजन A, B और C के तहत 30 टीमें भाग ले रही हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रदर्शन। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत 27.79 जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने महिला 69 kg भारोत्तोलन 227 किग्रा भार में रजत जीता। यह उनका लगातार दूसरा CWG पदक है। 4 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पौर, प्रिया गैंघास, जदुमानी सिंगनी फाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पक्के किए। भारत की कुल पदक तालिका 12, 2 स्वर्ण, 7 रजत, 3 कांस्य तक पहुंच गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 दौड़ 27 में रजत पदक जीता। वह इस स्पर्धा में CWG पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 kg वेटलिफ्टिंग वर्ग में 227 kg के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। 29 जुलाई 2026 तक भारत 12 पदकों 2 स्वर्ण, 7 रजत, 3 कांस्य के साथ ग्लासगो 2026 की पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। आगे है विविध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न पहले लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर 28 जुलाई 2026 को कई जनकेंद्रित और पर्यावरण अनुकूल पहले लॉन्च की। इनमें ऑडियो गाइड 16 भाषाएं, उपहार नीलामी हेतु उपहार 3रा संस्करण और बचपन बाल परिसर शामिल हैं। महिला चालकों द्वारा संचालित मुफ्त इलेक्ट्रिक बस सेवा RAHI शुरू की गई और नेट जीरो एनर्जी सर्विस ब्लॉक की आधारशिला रखी गई। उपराष्ट्रपति CP
राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के कार्यकाल पर 5 पुस्तकें जारी की, जिनमें अमर राष्ट्रपति अमर गौरव शामिल है। नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज की अनूठी विशेषताएं। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र गैर चतुर्भुज ध्वज है, जिसमें 2 त्रिकोणीय आकृतियां शामिल हैं। इसे 16 दिसंबर 1962 को अपनाया गया था, जो हिमालय, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रतीक है। लाल रंग वीरता और राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रॉन का तथा नीला किनारा शांति और सद्भाव का प्रतीक है। सफेद रंग के सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह पवित्रता, शांति और राष्ट्र के स्थायित्व को दर्शाते हैं। कल्पसर परियोजना, खम्हात की खाड़ी विकास परियोजना। केंद्र सरकार के अनुसार गुजरात की कल्पसर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPRN में अंतिम चरण में है। इसके तहत खम्हात की खाड़ी में 64 किमी लंबा बांध बनाकर 13,000 MCM का मीठे पानी का जलाशय बनेगा। ये जलाशय साबरमती, माही, ढाढर और नर्मदा नदियों के पानी को संचित कर सौराष्ट्र में सिंचाई प्रदान करेगा। नीदरलैंड इस परियोजना के लिए तकनीकी सहायता दे रहा है, जिसमें 2470 MW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी शामिल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।